कहते हैं कि जिंदगी के कुछ रास्ते इंसान खुद नहीं चुनता, बल्कि तकदीर उसे उस राह पर डाल देती है जहां हर कदम एक परीक्षा और हर पल एक सबक लेकर आता है। और कुछ लोग अपनी सादगी और नेक नियत के बावजूद ऐसी कहानी के किरदार बन जाते हैं जो सदियों तक सुनाई जाती है। बगदाद के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी 3 बेटियों के साथ जीवन बिता रहा था। उसका नाम फारूक था। उसके लिए जिंदगी सिर्फ जमीन की कठोर मिट्टी और दिन रात की मेहनत ही थी, लेकिन उसका दिल साफ और इरादे मजबूत थे। उसकी 3 बेटियां मरियम, हिना और आलिया मां की कमी को महसूस करते हुए हर काम में उसकी मदद करती थी। मरियम सबसे बड़ी, घर के कामों में माहिर और सोच समझकर हर कदम उठाने वाली थी। हिना दिल की बहुत नर्म और समझदार, सबकी सुरक्षा और खुशी की फिक्र करती। और सबसे छोटी आलिया चंचल, तेज दिमाग वाली और हमेशा उम्मीद से भरी हुई थी। एक दिन जब किसान अपनी बेटियों के साथ खेत की जमीन तैयार कर रहा था, अचानक जंगल की तरफ से एक शानदार बग्घी आई। उसमें से एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमय युवक बाहर निकला, जिसकी आंखों में किसी राज की चमक थी और कपड़ों में शाही शान थी। युवक ने किसान को सलाम किया और कहा, यह जमीन बेकार है। क्या तुम अपनी बेटियों को सारी जिंदगी इसी जमीन पर मेहनत करते देखना चाहते हो? किसान ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? युवक ने गर्व से कहा, मैं जाहिर हूं, बगदाद के सबसे बड़े जमींदारों में से। अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बेटी मरियम का हाथ दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तुम्हारी जमीन और बेटियां खुशहाल होंगी। किसान के मन में कई सवाल उठे, मगर उसने अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचा। शायद ये मुलाकात उनकी तकदीर बदल सके। उसने मरियम को बुलाया और कहा, बेटी, क्या तुम जाहिर की पेशकश स्वीकार करोगी? मरियम ने युवक की आंखों में छुपी आकर्षण देखी और कहा, अब्बा, मैं राजी हूं। जाहिर ने खुशी से कहा, शादी का आयोजन मेरे महल में होगा और तुम तुरंत मेरे साथ रवाना होगी। मरियम ने अपने पिता और बहनों से विदाई ली और जाहिर के साथ चल पड़ी। हफ्तों बीत गए, मगर कोई खबर नहीं आई। इस दौरान हिना और आलिया अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करती रहीं। एक दिन जाहिर वापस आया, इस बार मरियम की खबर के साथ। मरियम ने एक बेटे को जन्म दिया था और उसने चाहा कि हिना एक सप्ताह के लिए उसके पास जाए और उसकी मदद करे। हिना खुशी खुशी गई, लेकिन पिता के दिल में डर था कि शायद कुछ ठीक नहीं। समय बीतता गया और आलिया भी मरियम और हिना की खबर लेने के लिए जाहिर के महल पहुंची। जाहिर ने अपनी बग्घी को हवा में उड़ाया और आलिया को महल ले आया, जहां चुप्पी और रहस्य छाया हुआ था। महल के हर कमरे में खजाने और जादुई शक्तियां छिपी थी, लेकिन मरियम और हिना का कोई सुराग नहीं था। आलिया की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जिसने कहा, तुम्हें अपनी बहनों को बचाने के लिए अपने दिल की सच्चाई पर भरोसा करना होगा। और उसने आलिया को एक जादुई पट्टी दी जो जाहिर की वास्तविकता बताएगी और उसकी शक्ति का सामना करने में मदद करेगी। आलिया ने हिम्मत से पट्टी बांधी और महल की तहखानों में छिपे रहस्यों को खोलने की यात्रा शुरू की। जाहिर वापस आया, लेकिन आलिया ने अपनी बहनों को आजाद करने के लिए जादुई घड़ा और चाबी का इस्तेमाल किया। तीनों बहनें मरियम, हिना और आलिया आखिरकार जाहिर की कैद से मुक्त हो गई। उन्होंने न केवल अपनी आजादी पाई, बल्कि जाहिर के जाल से 3 जवान लड़कों को भी बचाया जो महल में कैद थे। अब वे सभी गांव वापस आए, किसान के पास, और जादुई घड़े की शक्ति से पूरे गांव को खुशहाल बनाया। किसान ने कहा, यह घड़ा और शक्ति सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। हमें मिलकर काम करना होगा और दूसरों की मदद भी करनी होगी। कुछ महीनों बाद गांव में खुशहाली आ गई। किसान और उसकी बेटियां मरियम, हिना और आलिया अब अपनी तकदीर के मालिक बन चुके थे और गांव के लिए प्रकाश का स्रोत बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें और चुनौतियां जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सब्र, ईमान
और हिम्मत के साथ हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। जैसे मरियम, हिना और आलिया ने दिखाया, सच्चाई और साहस हमेशा सफलता की राह दिखाते हैं।